बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कनाडा वालों को अगले 3 सालों में 15 लाख वर्करों की ज़रूरत है। मेजॉरिटी 15 लाख वर्करों में से वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत कनाडा के अंदर दाखिल होंगे। अब कनाडा वालों के पास एक ऐसा प्रोग्राम ही है जिस प्रोग्राम के साथ कनाडा में जाने के लिए आपको आइलेट की ज़रूरत नहीं है और आपका काम भी 10 दिनों से लेके 2 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा भी लग सकता है और आप वहाँ भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आप इस प्रोग्राम के अहल हों। इस प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम बेसिकली ये दुनिया से कनाडा वाले एक किस्म का आप समझ लें कि क्रीम वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उसमें हर किस्म के बंदे हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो यूनिक टैलेंट्स वाले हैं और कुछ शामिल हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग शामिल हैं। अब इस ग्लोबल टैलेंट स्कीम में क्या होता है मैं आपको एक मिनट बाद बताता हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल्स जो उसमें जानने वाले लोग हैं जिनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप इन कैटेगरी से जो मैं अभी थोड़ी देर में बयान करने वाला हूँ, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप समझ लें कि आपका काम 99% बन गया है। लेकिन मेन चीज़ है कि वो सारा प्रोसेस आपको खुद करें बजाय कि आप एजेंटों के पास जाएं। अब ग्लोबल टैलेंट स्कीम में गवर्नमेंट ने जो वर्कर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है। एक कैटेगरी ए के हैं, एक कैटेगरी बी के हैं। कैटेगरी ए के अंदर उन्होंने यूनिक किस्म के जिनके पास टैलेंट्स है, किसी भी किस्म का टैलेंट है लेकिन यो यूनिक किस्म का टैलेंट है, उसको उन्होंने कैटेगरी ए में रखा हुआ है। जो कैटेगरी बी में है उसके जो प्रोफेशन की लिस्ट है मैं आपको उसमें कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन अगर आप कैटेगरी में ए में है और आपका जो मालिक है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कनाडा के अंदर, वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे दे और जो मिनिमम वेज सैलरी है वो मिनिमम वेज सैलरी अगर आपको वो दे दे, जो मेरे ख्याल में इस वक्त तकरीबन 38.46 कैनेडियन डॉलर बनता है पर आवर के हिसाब से, या इसी हिसाब से वो आपको मंथली के हिसाब से सैलरी पे करे, तो आप इस वेज के थ्रू जा सकते हैं। ये जो सैलरी है ये मिनिमम है इस वक्त 38.46 डॉलर जो है वो बहुत कम सैलरी है। सालाना तकरीबन 80,000 कैनेडियन डॉलर बनती है। ये हर कोई आदमी नॉर्मली आदमी वहाँ पे ले रहे होते हैं, इसलिए। लेकिन इसकी जो चीज़ है कि ये यूनिक किस्म के आदमी होने चाहिए, उनके पास टैलेंट जो है वो यूनिक किस्म होना चाहिए, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, इसमें प्रोफेशन की कैद नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप इसमें यूनिक किस्म का पास टैलेंट है, अब करना क्या है आपको कि आपको जॉब्स पोर्टल पे जाके, जो कनाडा की जॉब्स पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको जॉब्स तलाश करनी है। अब जो लोग वहाँ पे कनाडा में फैक्ट्रीज हैं जो इनोवेशंस की जो नई फर्म्स चला रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं, उनको वो यूनिक टैलेंट चाहिए होता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जो वो पहले 2 बंदे फौरी तौर पर ले सकते हैं, वो उसी बेस सैलरी पे, लेकिन अगर वो तीसरा बंदा लेंगे तो उनको सैलरी फिर वो डबल करनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि कनाडा को इस वक्त तरक्की की मज़ीद ज़रूरत है, मज़ीद वो दिमाग इकट्ठा करना चाह रहे हैं अपने पास, इसलिए गवर्नमेंट ने ये तरीका इतना शॉर्टकट रखा हुआ है कि शॉर्टकट तरीके से लोग जल्दी से जल्दी जो जॉब्स की डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सके। बाकी जो जॉब्स की फ़ीस है, जो गवर्नमेंट्स की फ़ीस है, जो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयर्स की फ़ीस है वो सारी एम्प्लॉयर ने पे करनी है, एम्प्लॉय ने कोई किसी किस्म की फ़ीस पे नहीं करनी। हाँ, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हैं, मसलन एम्प्लॉयर ने एक एजेंट को हायर किया हुआ, एक एजेंसी को हायर किया हुआ, वो उनके लिए रिक्रूट करे, तो वो जो फीस लेगा वो भी वो एम्प्लॉयर से लेगा। लेकिन क्या होता है कि मेजॉरिटी जो ये जो चांसेस होते हैं, कुछ चांसेस इसमें से या मेजॉरिटी है, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये एजेंटों के हाथ चले जाते हैं। एजेंट लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एजेंटों से कितना बच के रहते हैं और किस तरह चलते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप वहाँ की कनाडा की जॉब्स पोर्टल्स पे जाएं, वहाँ पे जॉब तलाश करें, अप्लाई करें, और इस स्कीम के तहत या LMIA की स्कीम के तहत या TFW स्कीम के तहत आप वहाँ पे कनाडा में ईज़िली जा सकते हैं।
अब हम जाते हैं, अगर कनाडा की कैटेगरी जो है वो बी कैटेगरी है, उसमें उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं जो वहाँ पे जा सकते हैं। मैं इसमें सीधे सीधा आपको प्रोफेशंस गिना देता हूँ ताकि आपको पता चले किस किस प्रोफेशंस की वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। और अगर आप इन प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आप बिलीव करें कि आपका आधा काम यहीं पे हो गया है, आप इजीली जॉब भी तलाश कर सकते हैं। इसमें जो मोस्टली प्रोफेशंस हैं वो आईटी से बिलोंग करते हैं। इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप स्क्रीन पे भी इसको साथ साथ देख सकेंगे। मैं इसका लिंक भी आपको भेज दूंगा कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम जो पूरी जहाँ पे सेटअप है, आपका हर तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। मैं आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जाएँ तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिज़ाइनर है, मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिशियंस हैं, ये अच्छी जॉब से ये वाली। इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड कंसल्टेंट, डेटाबेस एनालिसिस एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिज़ाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर्स, वेब डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग टेक्नीशियंस, प्रोसीजर टेक्निकल क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक डायरेक्टर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, विजुअल इफेक्ट एंड वीडियो गेम है। साथ इन वीडियो की इनकी साथ साथ तफसील भी लिखी हुई है। मैं तफसील आपको नहीं बताऊंगा वरना हम तफसील बताने जाओ तो बहुत लंबी हो जाएगी। डिजिटल मीडिया डिज़ाइनर, ये कुछ जो वैकेंसीज मैंने बताई हैं, ये कुछ मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, जाके वहाँ पे देखें और वहाँ पे देखने के बाद आप इनकी जॉब तलाश करें। आप ख़ास तौर पे उन एम्प्लॉयर्स को तलाश करें जिन एम्प्लॉयर्स के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट से परमिशन मौजूद है। अगर उनके पास गवर्नमेंट से परमिशन मौजूद है तो बिलीव करें कि आप 2 हफ्ते के अंदर आप कनाडा में पहुंच सकते हैं। आपको किसी किस्म के लैंग्वेज के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कनाडा के अंदर आपको पता है कि 2 ज़बानें चलती हैं, फ्रेंच है और इंग्लिश है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कहता है कि जो आदमी ये मुझे चाहिए, ये यूनिक टैलेंट ये इसमें चाहिए, इसको इन दोनों ज़बानों के अलावा एक तीसरी ज़बान में काम करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर गवर्नमेंट को बताता है कि जी हमारे पास ट्रांसलेशन की ऐसी सहूलत मैसर है कि काम करने वाले को इंग्लिश में या फ्रेंच में काम करना नहीं है, तो वो तीसरी ज़बान भी रेयर केसेस में एक्सेप्ट हो सकती है और गवर्नमेंट इसकी इजाज़त दे सकती है। बट इन केसेस ऑफ फ्रेंच और इंग्लिश आपको आईलेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। और जो आदमी के पास ये स्किल्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ज़बान की कैद नहीं है। आप इसको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, इस प्रोग्राम को देखें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप एजेंटों से बच के रहें। अब एजेंट आपको इस प्रोग्राम के थ्रू कहेंगे जी कि हम आपको वीज़ा लगवाते हैं ये वाला, और 3 साल का वीज़ा लग जाएगा और आप वहाँ पे जा सकेंगे। ये सोच समझ के आप इस चीज़ काम करें। इसमें जो एक और बेनिफिट मैं आपको बताऊँ, अगर आपका वीज़ा इस स्कीम के तहत लग सकता है तो आपकी फैमिली भी आपके साथ जा सकती है, और आपकी जो मिसेज है या आपके जो हस्बैंड है जो साथ जा रहे हैं उनको एक नॉर्मल वर्किंग वीज़ा मिलेगा। उस नॉर्मल वर्किंग वीज़ा के तहत वो किसी भी जगह जाके काम कर सकते हैं। कनाडा में जॉब चेंज करना चाहें जॉब चेंज कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वो फ्री हर तरफ जाके काम कर सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।